राधे राधे दोस्तों। तो हम आज एक वाच टाइमर 7 तार का वाच टाइमर के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे वायरिंग होता है, ये 7 वायर किस प्रकार से किस चीज़ों के लिए दिया गया है, कौन सा किस में जोड़ा जाएगा, तो ये चीज़ हम समझेंगे सबसे पहले। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम वाच टाइमर को उल्टा साइड कर लेंगे और पीछे से जो सबसे पहला वायर होगा हमारा ये बजर में जाएगा। वो चाहे बड़ा हो छोटा हो इससे मतलब नहीं है, ये हमारा बजर में जाएगा। इसको हम साइड करते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा तार होगा ये हमारा कॉमन होगा, जिसमें एक हम फेस या न्यूट्रल का सप्लाई जो देंगे, कॉमन जिसको भी बनाएंगे, अधिकतम में कॉमन हम फेस को ही बनाते हैं, ये फेज आएगा। और दूसरा हमारा सेलेक्टर स्विच में जाएगा। कारण आप लोग इसमें जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो पतिया है इसकी वो आपस में चिपकती है। कब? जब ये लास्ट वाला समाप्त हो जाता है तो बजर वाला में चिपकता है, बाकी ये सेलेक्टर स्विच वाला में कॉमन जाके टच हो जाता है। और ये सेलेक्टर स्विच में जा करके हमारा इधर दो जो मोटर का वायर बड़ा होगा ये दोनों मोटर में जाएगा और कोई भी किसी में जोड़ा जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं होगा कि कौन सा वायर किस में जोड़ना है। बाकी ये जो छोटे छोटे वायर है दोनों ही सेलेक्टर स्विच में जाएंगे। अब सेलेक्टर स्विच में दोनों जाएंगे तो ये दोनों, अगर हमारे पास सेलेक्टर स्विच अभी तो नहीं है, लेकिन इसका आप लोगों के साथ हम डेमो करके दिखाते हैं। हमारे पास मोटर और कैपेसिटर सब है, तो चलिए इसका कनेक्शन करके हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। हमारे पास एक मोटर है और एक कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम ये कॉमन वाला अलग कर देते हैं। बाकी ये जो दो हमारा मोटर में जाएगा इसको हम एक साइड में करते हैं। और इसमें 10-12 MFD का हमारे पास कैपेसिटर है, 12-5 का आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये 12-5 के कैपेसिटर में दोनों में ये हम जोड़ेंगे पहले। ये हमारा 12-5 के कैपेसिटर में हो गया, दोनों में जोड़ दिया गया। सेम इसी दोनों वायरों में हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों पॉइंट जोड़ा जाएगा मोटर से। देखिए ये हमारे पास मोटर है, एक वाश मोटर है हमारे पास, और इसका रनिंग और स्टार्टिंग वायर जोड़ेंगे। कॉमन को नहीं जोड़ेंगे, कैसे कि कॉमन में हम अलग सप्लाई देंगे। तो इस पर लिखा होता है रनिंग स्टार्टिंग कौन कौन सा है। ऐसे अगर नहीं लिखा होता है तो मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें लिखा है रेड, ब्लू और येलो। तो इसमें रेड, ब्लू और येलो तीनों में से हमारे पास जो है यही है। तो इसमें येलो हमारा कॉमन है, तो येलो को छोड़ करके रेड और ब्लू में हम कैपेसिटर का दोनों तार जोड़ेंगे। फिलहाल अभी इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा दोनों हो गया। इसको अलग अलग करने के लिए हम बांध रहे हैं ताकि दोनों ही अलग रहे। और इसके बाद हमारे पास ये सीरीज का बल्ब वायर वाला है, सीरीज का तार है। देखिए टच करेंगे तो सीरीज वायर है, और इससे हम इनमें जोड़ेंगे एक कॉमन में। देखिए अभी तो ऐसे हम हाथों से ही जोड़ सकते हैं। ये हमारा इसमें का कॉमन है। टाइमर के कॉमन में एक सीरीज का वायर जोड़ दिए हैं और एक मोटर के कॉमन में हम जोड़ेंगे। ये हमारा मोटर का कॉमन है, इसको हम सामने ला रहे हैं। अकेले वीडियो बना रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाद में सब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया। ये बजर को हम अलग करते हैं और बाकी इन टाइमरों का इसको अलग साइड में हम करें ताकि इसमें टच करने में
सही रहे। हम आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे पास सेलेक्टर स्विच तो है नहीं अभी फ़िलहाल, बाकी सब व्यवस्था है और इसको हम चालू करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमारे पास ये मोटर है यहाँ पे, और इस मोटर पे हम लोग टेपिंग को चिपकाएंगे, टेप को, ताकि ये दर्शा सके कि उल्टा सीधा चल रहा है कि नहीं। देखिए हमारा ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, हम मोटर को यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम वॉश टाइमर को चालू कर लेते हैं। इधर हम चालू कर दिए, और इसमें जो ये हमारा सेलेक्टर स्विच का, ये जो सिलेक्टर स्विच में जाने वाला वायर था, और ये दोनों सिलेक्टर स्विच का पॉइंट में जाने वाले थे, और इसमें हम टच करेंगे। देखिए चल रहा है, थोड़ी देर के लिए फिर चलेगा। देखिए इस साइड चल रहा है, स्विच का बल्ब ग्लो कर रहा है। जब इस पे से हटेगा तो उस पे जाएगा। देखिए इस पे आएगा, अब इस पे चलेगा। इस पे भी चल रहा है दूसरी साइड। कोई खास चीज़ें नहीं होती है, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। देखिए कितना बढ़िया से चल रहा है। यही होता है, अदर कुछ